चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा त्रिकोणमिति का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वैल्यू पुटिंग वाला प्रश्नावली एक का बी होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि जिस चैनल पर आप लोगों का एक क्लास चले है उस चैनल का नाम है 10th वाला। ये चैनल का नाम है 10th वाला। और इस जो मुहिम चल रहा है अभी, इस बैच जो चल रहा है, बैच में टारगेट करके आप लोगों को 2022 को एग्ज़ाम में जितने संभावित प्रश्न आने वाले हैं उसका अध्ययन आप लोगों को इसमें कराया जाएगा। और इसमें क्लास 10th की त्रिकोणमिति जो अभी चल रही है फिलहाल इस बैच में, और इसका प्रश्नावली एक का बी चल रहा है। प्रश्नावली एक का एक ख़त्म हो गया। देखिए उसमें लैंग्वेज वाला चैप्टर था, और जो इसमें लैंग्वेज नहीं है, इसमें वैल्यू पुटिंग वाला है। जो मान आप लोगों को याद रहेगा तो उसी मान पर आप लोगों को इसका सोल्व करना है। तो हम तो कहना चाहेंगे कि मतलब जो आपको इस चैनल पर वीडियो जो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि यहाँ 10th की मैथ की तैयारी बिल्कुल बेसिक लेवल से कराई जा रही है। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। यहाँ देखिए आप लोगों को यहाँ जो बिहार बोर्ड है वो आपका कैलेंडर जारी कर दिया, कौन सा एग्ज़ाम कब लेने वाला है। तो यहाँ देख लेते हैं हम एक बार। 17/2/2022 को आप लोगों को गणित होने वाला है, और 18 फरवरी को आप लोगों को विज्ञान होने वाले, और जो 19 को हो गया आपका सामाजिक विज्ञान SST होने वाला है। और 20 को तो संडे पड़ता है, तो 20 को संडे को तो एग्ज़ाम होगा नहीं। उसके बाद 21 को आपको एक बार अंग्रेजी है, और उसके बाद 22 तारीख को आपको मातृभाषा यानी हिंदी है, और 23 तारीख को आखिरी एग्ज़ाम है जो कि द्वितीय लैंग्वेज है, यानी संस्कृत वाला को संस्कृत होगा और हिंदी वाला और उर्दू वाला को उर्दू होगा। और 24 तारीख को इच्छी विषय जो बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया होगा उसको 24 तारीख को इसमें बताया जाएगा। चलिए तो लेट ना करते हुए हम अपने स्क्रीन की ओर चलते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि आज के क्लास में यही होने वाला है। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए ये जो टेबल होता है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल आपको बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। बिना टेबल कोई आप कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर कि हमको इतना ही पढ़ना है। तो नहीं, हम आप लोगों को बता दें कि जो मान होता है इसमें माइनस इन्फिनिटिव से लेकर आप लोगों को प्लस इन्फिनिटिव तक पढ़ना होता है। जैसे कि हो गया साइन -180 डिग्री, ये भी होता है साइन 1000। इस सब का वैल्यू आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 12th में, लेकिन जो 10th का सिलेबस डिज़ाइन किया गया हो वो इतना ही वैल्यू पुटिंग से हमारा बन जाएगा। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं, और इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं जिसको फॉलो करके आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि दिया साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। जो 90 डिग्री का यहाँ रहता है ना वही सेम यहाँ चले जाता है। और कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री वाला चलाता है, और जो साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान सेम रहता है। उसी प्रकार जो साइन 30 डिग्री के मान है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी ये यहाँ आ जाता है। और साइन जो 0 डिग्री का मान होता है कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी 0 होता है। और उसके बाद कुछ फॉलो ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखे हुए अगर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना,
तो उसी प्रकार टेन थीटा बटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन 0 डिग्री बराबर हम देखेंगे साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ बट्टा करेंगे तो 0/1, मतलब 0 में आप कितना से भी डिवाइड कीजिएगा ना तो 0 ही रिजल्ट आएगा। तो टेन 0 डिग्री 0 हो गया। उसी प्रकार देखिए साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री टेन 60 डिग्री का टेन 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा कितना 1/√3। और टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड कीजिएगा जब इसे इस भाग में दीजिएगा तो इससे कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो फिर टेन 45 डिग्री का मान 1 हो गया यहाँ। सेम उसी प्रकार टेन 60 डिग्री का मान होगा यहाँ देखिए इससे डिवाइड कीजिएगा इसको तो 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा √3 बट्टा में 1। मतलब ऐसा कोई भी पूर्णांक संख्या जिसको बट्टा में 1 रहता ही है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, तो इसके जगह पर हम √3 ही लिखेंगे। और टेन 90 डिग्री बराबर हो इसमें जब डिवाइड कीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा। तो हम आप लोगों को एक बात बता दें, जब कोई भी संख्या हो कोई भी पूर्णांक हो उसके बट्टा में 0 जब भी आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसको आप लोग याद कीजिएगा, चाहे 20/0 हो फिर भी अनडिफाइंड आएगा। बट्टा में 0 आ गया इसका मतलब अनडिफाइंड, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। और कोसेक होता है, कोसेक आपको पीछे बचपन वाली क्लास में पढ़ाए हैं हम, जैसे कि फर्स्ट क्लास में पढ़ाए हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड। तो साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 0 का मान हो जाएगा यहाँ अनडिफाइंड। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा कोसेक का मान 2/1। तो बट्टा में 1 मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता बट्टा में 1, इसे हम 2 लिख सकते हैं, सबके बट्टा में 1 हो जाता है तो इसका 2 लिखेंगे। और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री बराबर √2 हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री मतलब 1 है, तो इसको उल्टा हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसी प्रकार जो साइन का कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 0 डिग्री बराबर इसका 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 0 है, तो सेक 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। उसी प्रकार टेन के उल्टा होता है कॉट, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 तो कॉट 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड। उसी प्रकार टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो टेन कॉट 30 डिग्री का मान √3। टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का उल्टा कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। देखिएगा साइन कॉस 45 सेम होता है, कॉस सेक 45 सेम होता है, और टेन कॉट का 45 डिग्री का मान सेम होता है। और यहाँ रह गया आपका टेन 45 डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट 45 का मान हो जाएगा, और सॉरी कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/√3। और टेन 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड हुआ तो कॉट 90 डिग्री का मान भी 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड का उल्टा 0 होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कीजिएगा, और जब तक टेबल नहीं याद रहेगा आपका आगे का वैल्यू आगे वाला सवाल नहीं बनने वाला है। तो चलिए आप लोग इसको देख कर अच्छे से याद कीजिएगा, और इसको हम बोर्ड पर एक वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से इसको बहुत ईजिली से समझ जाएंगे कि कैसे इसका आसानी से याद किया जा सकता है। चलिए तो हम प्रश्नावली 1 के बी में आ चुके हैं। तो यहाँ निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान आपको हो जाता है 1, कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाता है आपको 0 हो जाता है कोसेक 90 डिग्री का मान, और कॉस 0 डिग्री का मान हो जाता है 1, और टेन 90 डिग्री का मान आपको हो जाता है
अनडिफाइंड। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? cos 90 डिग्री। अब इसमें निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होता है? तो साइन 30 डिग्री 1/√2 होता है, जबकि cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो आपको इसमें याद रहेगा तभी बन सकता है, किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। तो इसमें tan 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होता है। और निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है? देखिए π/4 है ना, यहाँ π/3 tan π/3, तो यहाँ tan का मान होता है 180, पाई का मान होता है 180 और बटे 3। तो आपका 30 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 30 बच जाएगा। तो कितना का मान पूछ रहा है आपको? tan 30 डिग्री का मान पूछा है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 cos π/4, यानी जब 180 में 4 से डिवाइड कीजिएगा आप लोग तो 45 आ जाएगा, जबकि cos 45 का मान होता है 1/√2। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इसमें है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है? तो tan 60 डिग्री हो जाता है आपका √3, cos 45 डिग्री 1/√3 और sin 30 डिग्री हो जाता है आपका 1/√2 और कोसेक 45 होता है आपका √2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कोसेक 45 डिग्री। तो चलिए हम आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा है हम लोगों को। तो इसमें tan 60 डिग्री का मान आप लोगों को बता दें कि इसका tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर √3 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री पूछ रहा है, तो सेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3। तो मेरा सही आंसर ये हो गया। अब देखेंगे cos 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और cot 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3। तो इस तरीके से हम लोग सब वैल्यू को याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन 0 डिग्री हो गया मान बेटा, cos 0 डिग्री का मान क्या हो गया? आपको cos साइन और cos याद रहे, दो को याद कर लीजिएगा तो आपको सभी याद हो जाएगा लगभग। तो सेक 0 डिग्री का मान, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है और सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका मान साइन 60 डिग्री के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइन 30 डिग्री क्या cos 30 डिग्री के बराबर है? तो ये नहीं होगा। कहे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 30 डिग्री का मान और tan 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये भी नहीं बराबर होगा। तो पूछा साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। तो ये दोनों बराबर है, तो मेरा सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन डी को भी देख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√2 और जबकि tan 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3। साइन 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान करता है। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और सेक 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है आपको 1/2। तो हो जाएगा इसका मान सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2। तो ये भी सही नहीं है, हमारा सी है जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? रिक्त स्थानों को पूर्ति सही मान से करें। tan 30 डिग्री का मान यहाँ हो जाएगा 1/√3। साइन 0 डिग्री का मान तो 1 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 1 नहीं, साइन 0 डिग्री का मान
0 होगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है 1/√3 का √3 इसका मान होता है, और होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। cos 0 डिग्री का मान, तो cos 0 डिग्री का मान यहाँ 1 हो जाएगा। ये सब टेबल से ही रिलेटेड सवाल है, ताकि इसको आप लोग बनाइएगा तो टेबल पर बार बार ध्यान दीजिएगा, तो इससे आपका सोल्व होने का संभावना बढ़ जाएगा। उसके बाद है यदि a/2 बराबर 15, तो cot a का मान पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। a/2 बराबर 15, यहाँ 15 दिया हुआ, तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 वहाँ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो a बराबर 30 डिग्री हो जाता है। मान क्या पूछ रहा है हमको, cot a, तो a की जगह पर 30 डिग्री यहाँ रखेंगे, तो आप tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाता है आपका √3 हो जाएगा, तो एक और मेरा सही आंसर इसका √3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान आपका 1 हो जाता है, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर, इसे लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है, tan का 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान ये तो बता दीजिए पहले का वाला। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर दिया हुआ यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, तो cos θ का मान बताइए। तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं आप लोगों को। 3θ बराबर कहते हैं 90, तो हम यहाँ थीटा के मान निकालेंगे। थीटा बराबर कहते हो जाएगा 90/3, तो कहते से कट जाएगा, आपका हो जाएगा 30 से कट जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो cos थीटा पूछा, तो थीटा बराबर कहते हैं 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो मेरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 में देखते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा, तो यहाँ देखिए हम लेंगे 2 cos थीटा, और थीटा का मान कहते हैं 30 डिग्री, तो 2 गुने cos 30 डिग्री करेंगे यार, तो 2 गुने cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है यहाँ 2 गुना √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा √3। यदि tan 60 डिग्री, उसके बाद है यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसका हम सोल्व करते हैं। tan थीटा बराबर क्या है √3। आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्या है कि इस पर हमारा अच्छा नहीं बैठ रहा। तो tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ tan थीटा रह जाएगा, और देखेंगे tan में किसका मान √3 के बराबर है, तो tan 60 डिग्री में होता है, यहाँ लिखेंगे थीटा व tan 60 डिग्री, तो tan से tan यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, काटिएगा नहीं, मतलब हम बता रहे हैं इसको, tan से tan हट जाएगा, और थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बराबर बीटा, यदि आपको अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, तो cos
अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा के मान यहाँ अल्फ़ा का मान भी 60 डिग्री और बीटा का मान भी 60 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ कॉस के कॉस देंगे हम इसका, और कॉस अल्फ़ा के जगह पे 60 देंगे और माइनस बीटा के जगह पे भी 60 डिग्री देंगे। ये 6 है। देखिएगा इसमें थोड़ा लैंग्वेज हमको लिखने में डिस्टर्ब होता है, बोर्ड पर आते तो सही सही लिख पाते, और ये डिजिटल बोर्ड है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कॉस के कॉस हो जाएगा और 60 में से 60 गया तो 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। मेरा सही आंसर इसमें हो जाएगा कितना, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और साइन 0 इंटू कॉस 0। तो देखिए आप लोग पढ़े हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह 45 डिग्री न दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। और चलिए तो हम इसको बना के ही सोल्व करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 के 1/2। तो 1/2 और 1/2 आधा रुपया और आधा रुपया मतलब 1 रुपया, तो आधा प्लस आधा 1 हो गया। तो मेरा 1 इसका मान आ जाएगा, तो मेरा सही ये हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है, तो 0 इंटू 0 तो हो जाएगा 0। तो मेरा सही ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा।